जैसे शब सितारों में या चमन बहारों में, जैसे शब सितारों में या चमन बहारों में, शहर दिल की वो मलिका एक थी हजारों में। जैसी मैंने देखा था, जैसी मैंने देखा था, अभी क्या वो वैसी है। चांद तो बता मुझको वो कहाँ है, कैसी है। चांद तो बता मुझको वो कहाँ है, कैसी है। तुम? ऐ आशिक के जार, मजनू ए रोजगार, चांद को इतना गौर से नहीं देखो वरना गर्दन अकड़ जाएगी। खुदा के लिए मेरी तन्हाई मुझसे मत छीनो, चली जाओ। चली जाऊंगी, मगर पहले एक सवाल का जवाब दो। ये तुम चांद में टकटकी बांधे क्या देखते रहते हो? अपना चांद। वो ऊपर कहाँ है? जमीन पर तुम्हारे सामने है, देखो। नहीं, मुझे मत छू। मेरा वजूद किसी और की अमानत है, और अमानत में खयानत गुनाह है। मैं भी तो जानूं किसकी अमानत है हुजूर। वैसे शक्लो सूरत में तो नाचीज भी हजारों में एक है। तुम हजारों में एक हो, लेकिन वो सारी दुनिया में बेमिसाल है। जैसे सितारों में चांद, जैसे पहाड़ों में फूल। लेकिन फर्रुख, मैं भी अपने दिल से मजबूर हूं। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। बेहया, बदतमीज, दफा हो जाओ। तुम आदमी नहीं हो, पत्थर हो, पत्थर। किस्मत में अकेले अकेले मरना हो तो मरो। मैं तो खाने के लिए बुलाने आई थी। खाना हो तो खाओ, वरना भाड़ में जाओ। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा खाना। ओहो, तकदीर से फकीर, नखरे से अमीर। ठीक है, मत खाओ। चांद में अपने चांद का दीदार करो और उसी से पेट भरो। वालेकुम अस्सलाम। हुजूर, आप ही हैं जो अक्सर मेरे ख्वाबों में आकर मुझे अपनी खिदमत करने का हुक्म दिया करते थे। मैं तुम्हारे ख्वाबों में आता हूँ? बिल्कुल आपका चेहरा, वही नूरानी आंखें, वही खिलता हुआ रंग, वही रोबदार दाढ़ी। क्या कहता हूँ मैं तुम्हारे ख्वाबों में? यही कि आप ही मेरी सरपरस्ती फरमाएंगे, मुझे रास्ता दिखाएंगे, हर मुसीबत से बचाएंगे मुझे। क्या नाम है तुम्हारा? जी, फर्रुख। वैसे आप अगर मुझे कोई दूसरा नाम देना चाहें तो मैं खुशी से कबूल करूंगा। गधा बुलाइए इसे, यही इसका सही नाम है। फर्रुख, मेहमान को परेशान मत करो और दफा हो जाओ यहाँ से। अमीर, अगर मैं दफा हो गया तो फिर कारवां की रहनुमाई कौन करेगा? अगर पलक झपकते तुम यहाँ से गायब नहीं हुए तो इतने जूते मारूंगा कि गिनती भूल जाओगे। जी मैं चला, मैं गया, मैं दफा हो गया।
रफ्तार तेज रखो, बढ़ते रहो, रफ्तार तेज रखो। आका, क्या बात है? खैरियत तो है? कुछ नहीं, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, आगे बढ़िए। क्या बात है बिरादर? असमत कुछ कमजोरी महसूस कर रही है। हिम्मत से काम लो बहन, कुछ ही देर में हमारा काफिला इंशाल्लाह नखलिस्तान पहुंच जाएगा। वहां हम कुछ दिन के लिए क़याम करेंगे। मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आगे बढ़िए। मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूं बहन, थोड़ी सी तकलीफ और बर्दाश्त कर लो। वहां पहुंचकर खुदा ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। जी। चलो आओ बिरादर। अमीर, 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 वो रहा नखलिस्तान। रफ्तार और तेज करो, सूरज के गरूब होने से पहले पहले हमें वहां पहुंच जाना है। बिरादर, हम अपनी पहली मंजिल पर पहुंच गए हैं। बहुत जल्द आपका खैमा लग जाएगा, जिसमें आप अपने खानदान के साथ कुछ दिन के लिए आराम फरमा सकेंगे। आज रात नमाज के बाद मैं परवरदिगार का दिलो जान से शुक्र अदा करूंगा। असमत, असमत क्या हुआ? असमत,
आओ अस्मत, लेट जाओ लेट जाओ। अस्मत खैरियत तो है? अस्मत, या अल्लाह, लेट जाओ लेट जाओ। अस्मत, या अल्लाह, या अल्लाह। अस्मत, तुम जरा हौसला रखो। मैंने मलिक अनवर से बात की है। कंधार पहुंचते ही वो एक भाई का इंतजाम कर देंगे। तब तक बहुत देर हो जाएगी, जल्दी कीजिए, सोचिए मत। बेटे अपनी अम्मी के पास रहना, कहीं जाना मत, मैं भी आता हूं। क्या बात है मालिक, आप इतने परेशान क्यों हैं? आपका काम अब खत्म हुआ। अब आप लोग बाहर जाइए और मुझे अपना काम करने दीजिए। जाओ बच्चों, आपकी अम्मी को कुछ नहीं हुआ, ये बिल्कुल ठीक है। आओ बच्चों, आओ। बस 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 बस, इस अर्क को पी लीजिए, पी लीजिए। मैं जानती हूँ ये कड़वा है, लेकिन इससे आपका दर्द भी कम हो जाएगा और बदन में ताकत भी आएगी। पी लीजिए।
अमीर, अल्लाह ने आपको एक खूबसूरत बेटी से नवाजा है, इतनी खूबसूरत जितना कि चांद। अब आप अंदर आ सकते हैं। मोहतरम खातून, ये कबूल कीजिए, आप बदहाली में मिली हैं। अगर अच्छे दिनों में मिलती तो इस खुशी के मौके पर गयास बेग की फयाजी की हद न होती। खुदा आपका इकबाल बुलंद करे। आपने जो कुछ दिया है वो भी मेरी हैसियत से बहुत बढ़कर है। खुदा इस चांद सी बच्ची को हमेशा चांद की तरह रोशन और ताबिंदा रखे। आमीन आमीन। आमीन। दुख्तरे सहरा, दुख्तरे सहरा? नहीं, नहीं, सहरा की बेटी रेगिस्तान के चांद जैसी हसीन है। इसके लिए इसका नाम महरून निसा, महरून निसा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए आइए, यहाँ और कोई नहीं, बस हम ही लोग हैं। दुख्तर मेहरू, मुबारक हो। अल्लाह का करम है। लेकिन मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। आपने इसकी इत्तला मुझे रात को क्यों नहीं दी? तूफानी रात थी, मैं आपको जहमत नहीं देना चाहता था। वैसे आपकी कनीस रेहाना ने हमारी बड़ी मदद की। चलो, कोई तो आपके काम आया। ये कहां से आए? अमानी बेगम का तोहफा है। बहुत खूबसूरत है। हम आपको इससे ज्यादा खूबसूरत चीज दिखाते हैं। ये देखिए। ये क्या है? इसे कहते हैं पदम। ये जिनके बाजू पर होता है वो बहुत खुश नसीब होते हैं। अल्लाह हमारी मेहरू को अच्छा नसीब और लंबी उम्र दे। आमीन।